morning, dear students. Today we will do the question number 7th of exercise 8.1. Question number 7th is find the amount and compound interest on a sum of rupees 15,000 invested for 3 years at the rate of 8% for first year, 10% for the second year and 12% for the third year. तो क्लास इस क्वेश्चन में आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है वो है 15,000 और टाइम पीरियड दे रखा है 3 इयर्स का और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हर साल इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर का 8 है, सेकंड का 10 और थर्ड ईयर का 12% है। देखिए क्लास, इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो डायरेक्ट हम पीआरटी के फॉर्मूले में यहाँ पर 15,000 और क्योंकि रेट अगर उसमें एक ही रेट दे रखा होता है और जो है टाइम आपका 3 इयर्स से हम निकाल सकते थे। इन्होंने पूछा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट से कि जो अमाउंट आपकी 1 ईयर के बाद बनती है वो न्यू ईयर के लिए मीन्स सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स अब उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, फिर हम अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट ईयर के बाद हमें कितनी मिलेगी, फिर उसको हम एज ए प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे और सेकेंड ईयर की अमाउंट निकालेंगे, फिर वो आपकी क्या हो जाएगी थर्ड ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू और उसको रख के फिर से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्लास हमें ये देखना होगा क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों ही चीजें निकालनी है, अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो अमाउंट निकालने के लिए तो जो आपकी प्लस करके अमाउंट आ जाएगी वो क्या कहते हैं वो तो आप डायरेक्ट निकाल ही लेंगे, लेकिन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, मैंने आपको पहले भी बताए थे, मैं आपको उसके साथ ही दोबारा बता दूंगी। तो देखिए पहले इसमें हम P1 क्योंकि P1 ये फर्स्ट ईयर के लिए है, ये तीनों ईयर्स के लिए जो है चेंज होगा। फर्स्ट ईयर के लिए है तो मैंने इसको P1 से डिनोट किया है, R1 R2 एंड R3 और टाइम 3 इयर्स का है मीन्स आपको 3 टाइम्स कैलकुलेट करना होगा। तो मैंने T1 T2 और T3 से उसको डिनोट किया है और वो आपका 1 ईयर हो जाएगा। तो देखिए इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, तो P1 इंटू R1 इंटू T1 वैल्यूज आप पुट करेंगे, SI की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ₹1,200 और अमाउंट आपका P1 प्लस I1 जो है वो कितना हो जाएगा आपका जब आप इसको प्लस करेंगे 16,200। अब मैंने आपको बताया था क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो न्यू अमाउंट होती है वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू बन जाती है। तो अब आपका ये जो A1 है मींस अमाउंट है जो आफ्टर फर्स्ट ईयर 16,200 वो आपकी क्या बन जाएगी न्यू ईयर के लिए सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब इस P2 को रखकर हम अपनी सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट निकालेंगे मींस इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा देखिए SI2, तो दिस इज P2 इंटू R2 इंटू T2 बाय 100। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्लास, बहुत बस डिजिट्स की कॉपी करने की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। R2 की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, T2 इज 1 एंड दिस इज 100। तो देखिए क्लास यहाँ पर आपकी SI2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, SI2 इक्वल्स टू ₹1,620। This is your I2. Now class you have to find out the A2, the amount after the second year. So what will be the amount after the second year class? देखिए what will be the amount after the second year? This will be P2 plus I2 and P2 is your 16200 and I2 you have calculated 1620. So A2 equals to जब आप इसको क्लास प्लस करेंगे तो 17820। ये जो वैल्यू है आपकी वो किसकी हो जाएगी क्लास, अमाउंट आफ्टर द सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर की अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द थर्ड ईयर। तो अब इसको पुट करके आप जो है अपनी
इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट आफ्टर द थर्ड ईयर। तो व्हाट वी विल राइट, इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर। So what will be SI3? SI3 equals to P3 into R3 into T3 by 100. Now P3 is 17820, R is 12, T is 1 by 100. इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो SI3, this will be when you solve it, this will be 2138.4। आप मल्टीप्लाई करेंगे क्लास, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल अमाउंट, मीन्स अमाउंट आफ्टर द थर्ड ईयर। सो दिस विल बी P3 प्लस SI3। यहां सामने लिख लेती हूँ क्लास में। तो दिस P3 इज 17820 प्लस दिस इज 2138.4। देखिए क्लास, जब आप इसको प्लस करेंगे दिस विल बी ₹1,995.4। एक जीरो बढ़ा देते हैं क्योंकि रुपीस के बाद जो है पैसे जो है 2 डिजिट्स में लिखे जाते हैं। नाउ दिस इज योर अमाउंट 3। तो दिस इज द अमाउंट you will get after the third year. So this is one answer class, right? Now you have to find out the compound interest. Let me tell you class, compound interest निकालने के आपके पास दो फॉर्मूले हैं। क्या फॉर्मूले हैं देखिए क्लास, देखिए जो इंटरेस्ट आपको तीनों ईयर्स में मिला है, या तो आप उनको तीनों को प्लस कर दीजिए, मीन्स SI1 प्लस SI2 प्लस SI3, वो आपका पूरा तीनों साल का मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। या फिर जो फाइनल आपको अमाउंट मिला है और जितना आपका इनिशियली था उसको आप माइनस कर दीजिए। दोनों ही तरीके से आपको करेक्ट आंसर जो है मिल जाएगा। मैं दोनों ही मेथड्स क्लास आपको दिखा रही हूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट, जो कौन सा अमाउंट जो थर्ड ईयर के बाद आपको मिला है, और कौन सा माइनस करेंगे, P1, बिल्कुल इनिशियल में जितना हमने, मीन 3 साल पहले जो बैंक में मनी जमा किया था और 3 साल के बाद जितना रिटर्न मिला है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्लास 19958.40 माइनस 15123, इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 4958.40 रुपीज। तो देखिए क्लास, ये जो है आपका बहुत ही सिंपल था, यहाँ सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट आंसर आ गया क्योंकि आपको यहाँ पर अमाउंट निकालना था, तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इसी का जो ऑल्टरनेट मेथड है आप कोई भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप दोनों से निकाल लीजिए, एक को आप फेयर में कर दीजिए, एक को रफ में करके आप कैलकुलेट कर लीजिए अपना आंसर। तो देखिए CI इक्वल्स टू SI1 प्लस SI2 प्लस SI3। क्लास आपको जो कन्वीनियंट लगेगा, कोई एक ही मेथड करना है, इसका आप क्लास ध्यान रखिएगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट आपकी थी सिंपल इंटरेस्ट था वो 1200 था, फिर था आपका 1620, और नेक्स्ट ईयर का आपका था थर्ड ईयर का 2138.4, और इन सबको जब आप क्लास प्लस करेंगे यू विल गेट 4958.40। मीन्स किसी भी तरीके से आप कर लीजिए, तीनों साल के इंटरेस्ट को प्लस कर लीजिए या टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर लीजिए, सेम आंसर आपको मिल जाएगा क्लास। आई होप क्लास आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस यहाँ पर क्लास क्योंकि अभी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करके सॉल्व करना होगा। इसके लिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत आराम से और अच्छे से परफॉर्म करनी है, क्योंकि एक भी स्टेप पे अगर आपकी कोई भी कैलकुलेशन क्लास रॉन्ग हो जाएगी तो आपका पूरा ही सम रॉन्ग हो जाएगा।
मीन अगर सपोज आपने SI1 रॉन्ग कर दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। इसके लिए यू हैव टू चेक एवरी स्टेप। आपने कोई भी प्लस किया है, कोई भी मल्टीप्लाई है, तो आपको उसको चेक करके बिल्कुल एक्यूरेट करना है। और एक्यूरेसी के लिए क्लास बहुत जरूरी है कि सारी कैलकुलेशन आप खुद से परफॉर्म करें और कई बार उसकी प्रैक्टिस करें। तो आई होप क्लास आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन नंबर 8 इज द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। If the present population is 10,000, what will be the population after 3 years? देखिए क्लास, यहाँ पे रुपीस की जगह पॉपुलेशन है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और एक चीज आप क्लास सोचिए मन में कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से इंक्रीज होती है। मीन सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में इंक्रीज होती है या कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में? ऑब्वियसली क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में इंक्रीज होती है, क्योंकि जो भी आपकी इनिशियली जो पॉपुलेशन होगी वो आफ्टर 1 ईयर फिर उस पर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो वो ये जो आपका क्वेश्चन है पॉपुलेशन इंक्रीज का, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। लेकिन अभी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो सेम आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना होगा। मैं आपको सिर्फ नोटेशंस बता रही हूँ क्लास, बाकी का क्वेश्चन आप खुद ही परफॉर्म करेंगे। मैं बस थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ क्लास, आपको किस तरीके से करना है। देखिए क्लास, तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 में वो पॉपुलेशन मीन्स P हो जाएगा आपका P1। P1 इज, यहां ध्यान रखिएगा रुपीज नहीं है, ये प्यूपिल है। पॉपुलेशन या फिर प्यूपिल लिखिएगा। एंड R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 आपको कितना दे रखा है क्लास यहाँ पर 10%। मीन्स तीनों ही साल के लिए आपको 10% ही लेना है। और टाइम क्योंकि 3 इयर्स दे रखा है आपको, तो 3 बार आपको 3 साल का निकालना है। मीन्स T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3 इक्वल्स टू 1 ईयर लेकर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर आपका बिल्कुल वही क्वेश्चन है, पहले आप ऐसा ही रखेंगे तो कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वो आपकी निकल आएगी 1 साल के अंदर। फिर प्लस करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन निकल आएगी आफ्टर द फर्स्ट ईयर, वो आपकी नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो P2 में फिर आप उस वैल्यू को रख के बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्लास सॉल्व कर लेंगे और आपकी A3 जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो नहीं बताना है, टोटल पॉपुलेशन बताना है। तो आप कहां तक सॉल्व करेंगे, A3 तक सॉल्व करेंगे। आई होप क्लास आप समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। थैंक यू क्लास।